होलिका ला ब्रह्मा जी से अग्नि स्नान के वरदान प्राप्त रही से, और वरदान प्राप्त होने के बावजूद भी होलिका जल गए और प्रहलाद जी ला कोई वरदान नहीं रही से, लेकिन प्रहलाद जी बच गए। मतलब ये कथा से ये भी भाव स्पष्ट होते कि जेकर से ते शक्ति प्राप्त करे हस, वही शक्ति के प्रयोग अगर ओकरे लिए करबे तो ओकर परिणाम तो गलत होबे करे। ये शक्ति तोला कहाँ से प्राप्त हुई? भगवान नारायण से, ब्रह्मा जी के द्वारा। तो भगवान नारायण के द्वारा जिन शक्ति लते प्राप्त करे हस, और वही शक्ति के दुरुपयोग ते वो जेकर से पाहस ओकरे लिए करत हस। मतलब जेकर से तोला शक्ति मिलिस, जेकर से तोला ये का बड़े पुरुषार्थ मिलिस, वही शक्ति के ते प्रयोग ओकरे लिए करत हस जेकर से तोला ये शक्ति प्राप्त हुई, तो ओकर परिणाम जो है वो कल्याणकारी कभी नहीं हो सके। इसी तरह मनुष्य ने भी समझना चाहिए कि ये धरा में हम जन्म लेकर के आए हैं भगवान के कृपा से, भगवत कृपा से ये जीवन मिले हैं, और ये भगवत कृपा से मिले हुए धन दौलत जीवन के ऊपर घमंड करके एकर दुरुपयोग अगर भगवान के विरोध में करबो तो हमारे जीवन के कल्याण कभी नहीं हो सके, ये जीवन के विनाश ही हो सकते। तो ये कथा से हम सबला सुंदर से शिक्षा मिलते कि जो भी शक्ति, जो भी सुविधा या साधन आपला प्राप्त हो है, जिन भी शक्ति आप भगवत कृपा से प्राप्त करे हो, वो शक्ति के दुरुपयोग, वो शक्ति के प्रयोग होकर लिए मत करो जेकर से ये शक्ति प्राप्त हो। तो होलिका जल करके भस्म हुई से कर पीछे कारण यही है कि वो जेकर से मिले रही शक्ति, वो शक्ति के प्रयोग ओकरे लिए करिस, और परिणाम का हुई स्वयं जल के भस्म हो गए, और भक्तराज प्रहलाद जो है सही सलामत वापस लौट गए। और ये सुंदर से कथा ला जीवन के आधार लेकर के आज भी हम होली के पर्व मनाते हैं, और जीवन में हर साल हमार होली आते, तो हमार जीवन में हर साल होली का बार आते, हर साल हम होली के पर्व मनाथन काबर। आजकल तो होली के पर्व जो है बड़ा ही अभद्र तरीका से मनाए जाते। लोगन जो है होली के त्योहार आते तो जीव के हत्या करते, अपन खुशी के लिए कोई निर्दोष ला दुख देते, कष्ट देते। बिना मांस के त्योहार नहीं मनाए जाए, तो भाई ते खुशी मनाथस और दूसरा ला कष्ट दे करके। दूसरा बात, शराब के सेवन करे थे, शराब के सेवन करे से चेतना के स्तर जो है वो गिर जाते, जबकि होली के जो पर्व है वो चेतना के स्तर ला ऊपर उठाए के पर्व है। प्रहलाद जी के कथा से हम सब ला शिक्षा लेना चाहिए कि हमारे जीवन में होली काबर आहे। होली त्योहार आए के पीछे कारण यही है कि हम अपन जीवन के जो मलिनता है, जो विकार है, वो ला जला करके होलिका की तरह दहन कर दें, और शुद्ध चेतना ला जागृत करते हुए वो परम सत्ता सत्य स्वरूप ईश्वर के सानिध्यता ला प्राप्त करें। तो अपन जीवन के जो चेतना के स्तर है वो ला ऊपर उठाए के माध्यम हरे ये होली के पर्व, बल्कि आज हम ओकर दुरुपयोग करत हन। ये चेतना के स्तर ला ऊपर उठाना दूर की बात, हम वो चेतना के स्तर ला नीचे गिराए में तुले हुए हन। शराब सेवन करत हन गा, बेहोशी में मदहोशी में अपन चेतना ला कहाँ गर्त में ले जात हन, बताओ। तो यही होली है रे। तो आज तो ये पर्व के पूरा दुरुपयोग किए जाते हैं। ये होली के त्योहार केवल बाहरी रंग गुलाल लगाए बर नहीं होते, आंतरिक हृदय ला आप रंग लो, सत्य से रंगो, असत्य के त्याग करो। बाहर से रंग गुलाल लगाना ये होली त्योहार नहीं है। बाहर से रंग गुलाल लगाना ये तो प्रतीकात्मक है। आध्यात्म ही कहते कि आप अपन अंतःकरण ला सत्य से रंग लो, सत्य ला जीवन के आधार बना लो, सत्य ला जीवन में स्वीकार करो, और संसार के जितना भी मलिनता है वो मलिनता ला जला करके भस्म कर दो। आप आहुति कर दो वो होलिका में अपन जीवन के अहंकार, जीवन के काम, जीवन के क्रोध, जीवन के मद, ओकरे तो दहन ही होलिका दहन है। अगर आप अपन जीवन के कोई विकार के दहन नहीं कर पाए और होली के त्योहार मनाते हो, तो होली त्योहार मनाए के कोई सार्थकता है ही नहीं। तो होली मनाना, होली का दहन करना मतलब जीवन के अभिमान के दहन करो, जीवन के कामना के दहन करो, जीवन के मद मोह मात्सर्य के दहन करो।
ओला जला करके भस्म करो और जीवन में सत्य रूपी चेतना ला जागृत करो, तब जा करके आपके होली पर्व मनाए के सार्थकता है। हमारे जीवन में होली बार बार काबर आथे जानथो दीदी? हर साल होली त्योहार काबर आथे? हमारे जीवन में हर साल होली के त्योहार इसीलिए आथे ताकि ये विकार जो है ये मिटने वाला है नहीं। हम ये साल जला के दहन कर दें, लेकिन कोई न कोई माध्यम से वो अहंकार पुनः जागृत हो जाए, पुनः जीवित हो जाता है ना। कामना फिर से जागृत हो जाते, मोह जो है फिर से जागृत हो जाते, लोभ जो है फिर से जागृत हो जाते। तो हर साल होली हमारे जीवन में इसीलिए आते ताकि वो जागृत अहंकार ला हम फिर से जला करके फिर विशुद्ध चेतना ला जागृत कर सके। तो बार बार जीवन में होली दहन के त्योहार आते, होली के जो पर्व आते, ये होली के पर्व आए के पीछे महत्वपूर्ण कारण यही है कि हमारे जीवन के अहंकार ला हम जला करके भस्म कर देथन। पर ये भस्मीभूत अहंकार जो है कुछ क्षण के बाद पुनः जीवित हो जाते। तो जैसे ही वो पुनः पुनर्जीवित होते तो ओला फिर से भस्म करे खातिर फिर से हमारे जीवन में होलिका दहन के त्योहार आते, ताकि हम हमेशा ये प्रयास करके अपन जीवन से अभिमान ला, अपन जीवन के समस्त विकार ला जला सके और वो विशुद्ध चेतना सत्य स्वरूप भगवान ला प्राप्त कर सके। जैसे भक्तराज प्रहलाद जी करिश, भक्तराज प्रहलाद ला जलाए के उदिम करिश, होलिका खुद जल के भस्म हो गई। अब अहंकार ला ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं है कि जब सब प्रकार से सत्य विजयी हो जाते तो अहंकार ला ये बात अब बर्दाश्त नहीं हो दाई। मतलब हिरण्यकशिपु